हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयरॉनिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बेली फैट के बारे में। बेली फैट होता क्यों है और उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या हैक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं बेली फैट को रिमूव करने के लिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लेते हैं कि बेली फैट होता क्यों है। बेली फैट का होने का सबसे मेन कारण है हमारे पूर्वज, क्योंकि आदि मानव के समय में जब उनको खाने के लिए खाना शाकाहारी नहीं होता था, उनको खाना लेने के लिए उनको शिकार करना पड़ता था, और वो शिकार करने के लिए उनको अक्खे दिन यानी कि फुल डे में बहुत सारी मेहनत लगती थी। और हमारा शरीर उस हिसाब से गढ़ा गया है जिस हिसाब से हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा फैट को अपने अंदर स्टोर करके रख सके, जिससे हमें अगर 2-3 दिनों तक का कोई भी शिकार ना मिले या तो कोई भी हमें प्राणी ना मिले तो हम उस कंडीशन में भी हमारा शरीर चला सके। उसी कारण हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस हुए जिसके कारण हम अगर 2-3 दिन तक भी अगर फूड को कंज्यूम ना करें फिर भी हमारा शरीर 2-3 दिन तक चल सकता है। और उसीलिए आज भी अगर आप देखो तो हमारा शरीर की तो ऐसी ही मैंडेटरी सिस्टम होती है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट को अपने अंदर स्टोर करके रखे। अभी के टाइम में देखा जाए तो आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपके पास रेफ्रिजरेटर है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो अपने फूड को। इसीलिए आप कभी भी कोई भी समय अपने फूड को कंज्यूम कर सकते हो। वैसे भी कुछ लोग तो आज भी आदि मानव है। लेग पीस, चिकन बर्गर, और उसीलिए आपको बेली फैट होता है। मुझे लगता है कि बेली फैट के बारे में, बेली फैट क्यों होता है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके 5 ट्रिक्स है और आप 5 सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो जिससे आप बेली फैट को हमेशा के लिए मिटा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ 5 good habits which will remove your belly fat forever। पहला रीजन तो बेली फैट को स्टोर हो जाने का यही होता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते ही नहीं, क्योंकि आप 1 कलाक का यानी 1 आवर का कोई भी वर्कआउट कर सकते हो या तो कोई कार्डियो कर सकते हो, जिससे आपका जो बेली फैट है, अगर आप वर्कआउट करोगे या कार्डियो करोगे, अगर 1 आवर में आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। अगर कैलोरी बर्न होगी तो आपको पता ही है बेली फैट होता क्या है, एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है आपके शरीर में। अगर आप 1 घंटे भी वर्कआउट करते हो तो आपका जो कैलोरी इनटेक है वो यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका बेली फैट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी आपको वो नहीं होगी। तो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। 1 कलाक अगर आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट कर सकते हो, या आपको कार्डियो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कार्डियो कर सकते हो। अगर आपने कार्डियो के बारे में आपको नहीं पता तो मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने कार्डियो के बारे में बहुत सी साइंस है और मिथ्स भी है बहुत सारे, उनको मैंने ब्रेकआउट किया है और आपके लिए मैंने कार्डियो को ओपन करके बताया है कि कार्डियो होता क्या है। सो आप उसको देख सकते हैं। वर्कआउट करने से या तो कार्डियो करने से, दोनों से ही आपकी कैलोरीज बर्न होती है। अगर आपकी इंटेक, कैलोरीज की इंटेक बहुत ही ज़्यादा होगी तो उसको स्टोर करने में आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि वो शरीर अपना स्टोर कर ही लेगा। अगर आपको बेली फैट को रिमूव करना है यानी कि कैलोरीज को कम करना है तो आपको मैक्सिमम ऐसा ट्राई करना होगा कि कैलोरीज आपकी बर्न हो। और मैक्सिमम आपकी कैलोरीज तब बर्न होती है जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप कैलोरीज बर्न करने के लिए कार्डियो करते हैं, उससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी। बेली फैट स्टोर होने का एक दूसरा भी रीजन है जो है ईटिंग रॉन्ग फूड। अब अगर आप कैसी भी वर्कआउट कर लीजिए बट आप इंटेक ही अपनी कैलोरीज की ज़्यादा रख रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है, सैंडविच है, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कैलोरीज में हाई है और वो भी बैड कैलोरीज में। वो प्रोसेस्ड फूड होता है और उसमें प्रोसेस्ड शुगर डाली जाती है, जिससे आपके जो जितने भी आपके शरीर के अंदर इंटेक होती है वो कैलोरीज इंटेक बढ़ जाती है।
जिससे वो कैलोरीज अगर यूज ना हो तो वो आपके शरीर में स्टोर तो होगी ही, और वो स्टोर भी बेली फैट के रूप में होती है। ये दूसरी हैबिट आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी होगी कि आप रॉन्ग फूड कभी छुएंगे भी नहीं। यानी कि अगर आपके घर में अगर कोई चॉकलेट्स है, कोई भी प्रकार के ऐसे सैंडविच है, अगर आप पिज़्ज़ास है, वो फ्रीज में या कहीं भी रखे हुए हैं, आप उसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे या तो किसी ज़रूरतमंद आदमी को दे देंगे। ये हैबिट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर दो तो आपको बेली फैट तो होने के चांसेस बहुत ही घट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इन सभी प्रोसेस्ड फूड के सिवाय आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आपके पास घर का खाने का ऑप्शन है, तो आप घर का खाना खा सकते हैं जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, अपने इंडियन थाली में जितनी भी डिशेस होती है वो सब आपके शरीर में जितनी भी प्रोटीन की इंटेक है उसे पूरा कर सकती है। और एक मिसकंसेप्शन भी चले आ रहा है, जो लोग बोलते हैं कि घी है, कोकोनट ऑयल है, जो हमारे इंडियन डिशेस में होता है उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके कारण आपको बेली फैट उसी से होता है। पर मेन रीज़न वो नहीं है, क्योंकि रोटी में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिससे आपको जो फैट लेवल है वो नहीं बढ़ते। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको और हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने के लिए। घी में, नट्स में, इन सब चीज़ों में गुड फैट होता है जिससे आप आपके शरीर में टमी तो कभी होगा ही नहीं। यानी कि आप कभी भी लोअर बेली फैट आपको उस कारण से तो नहीं हो सकता, क्योंकि घी के अंदर एक और भी एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा एक प्रोटीन होता है जिसे फैटी एसिड्स बोलते हैं। वो फैटी एसिड्स बैड फैट को मारने के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप जितना फैटी एसिड को यूज़ करोगे यानी कि कंजर्व करोगे, आपके अंदर जितने भी हैबिट आपने रखी हो, जैसे कि पिज़्ज़ा खाने की हैबिट हो, तो वो जो भी फैट आपका जमा हो बैड फैट, उसे हराने के लिए फैटी एसिड एक मेन रीज़न होता है। और आजकल के लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंट यानी कि दूध की बनावट से जो भी प्रोडक्ट बने हो उनसे प्रॉब्लम्स होती है, ये मैंने सुना है। पर ये सब चीज़ें इंडियन नहीं है, ये सब आई है वेस्टर्न तरफ से। वेस्टर्न साइड से जितनी भी बीमारियां हैं, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट बोल दो, ऐसी बीमारियां वो वेस्टर्न से आई है। पर फिर भी अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर भी घी को कंज्यूम कर सकते हो। घी में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तीसरी गुड हैबिट, आप सॉफ्ट ड्रिंक को अपने पूरे लाइफस्टाइल में से हटा के भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा होगा कि आप सॉफ्ट ड्रिंक को हाथ ही नहीं लगाएंगे, आप उसके तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर प्रोसेस शुगर होती है, फर्स्ट थिंग तो ये है, और दूसरी शुगर होती है उसमें प्रिजर्वेटिव्स। अब सारी मैंने जितनी भी देखी है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेस शुगर तो होती है। प्रिजर्वेटिव से वो लोग ज़्यादा समय तक उस ब्रांड को यानी कि उस फूड को संभाल के रख सकते हैं, उससे कहते हैं प्रिजर्वेटिव। अब आप ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और शुगर का इंटेक लेंगे, वो भी प्रोसेस्ड, तो आपका बेली फैट तो ऑब्वियसली बढ़ने ही वाला है। प्रोसेस शुगर से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए आप प्रोसेस शुगर की जगह पे आप फ्रूट जूस एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्रूट जूस के अंदर आपको मैक्सिमम अमाउंट में नेचुरल शुगर होती है, उससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इनटेक आपको समझ के लेना होगा, यानी कि नेचुरल शुगर भी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। पर फिर भी आप प्रोसेस शुगर खाने की जगह पे फ्रूट के जरिए आप शुगर ले रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फ्रूट जूस आपको बहुत सारी तरह से फ़ायदेमंद है, जैसे कि आपकी स्किन को अच्छा करता है वो, फिर आपके लंग्स को मतलब यानी आपके इंटेस्टाइन, पूरे शरीर के अंदर जितनी भी हलन चलन होती है, जैसे आपका ब्लड का प्रेशर बराबर संभाल के रखता है, कोई भी प्रकार की आपको बीमारियां हो उसको दूर हटाने में भी काम आता है। उसीलिए आपको फ्रूट जूसेस का इंटेक अपने शरीर में रखना चाहिए। ये हैबिट तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में रखनी ही चाहिए, क्योंकि आप कोई भी फील्ड में जाए, या आप बॉडी बिल्डिंग में जाए, या आप कोई आईटी सेक्टर में है, कोई भी इंजीनियरिंग लाइन में है, तो कोई भी फील्ड में आपको एक बेसिक तो होना ही चाहिए कि आप उस
फील्ड में पंचुअल हो। अगर आप एक दिन डाइट फॉलो करके, दूसरे दिन डाइट फॉलो करके, तीसरे दिन से आप छोड़ दो तो वो कोई सेंस नहीं बनता वो चीज़ का। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट में आप पंचुअल होने चाहिए, यानी डाइट में और वर्कआउट में आप ये जो मैंने बताया है वर्कआउट और डाइट, उस चीज़ में आपको पंचुअल रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये एक महीने में आपका बेली फैट गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक मार्केटिंग स्टंट होता है लोगों का कि एक महीने में बेली फैट हटा दो, दो हफ्ते में बेली फैट हटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर बेली फैट हटाना है तो आपको मेहनत करनी होगी, करीबन आधा साल, मतलब 6 मंथ तो आपको मेहनत करनी ही होगी। उससे आपका बेली फैट कम्प्लीटली, लाइफस्टाइल आपका बदल जाने से कम्प्लीटली बेली फैट आपका रिमूव हो जाएगा। और 5वां हमारी गुड हैबिट होगी कि आपको टेंशन आपके लाइफस्टाइल में से रिमूव कर देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका वेट गेन नहीं हो रहा है तो लोग ऐसा टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि उनका वेट गेन नहीं हो रहा। और किसी इंसान का बेली फैट ज़्यादा है तो वो ऐसा सोचते हैं कि बेली फैट नहीं उतर रहा हमारा, हम क्या करें। इस बात में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस इंसान ने हमें बनाया है, जिस भगवान ने हमें बनाया है, वो भगवान एक समझ कर आपको आपके हिसाब से ही बॉडी दी है। आपके लिए जो बॉडी बेस्ट होगी वही बॉडी आपको मिली है। सो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप टेंशन लेते हो और आप 4 हैबिट्स जो मैंने पहले बताई है वो हैबिट्स फॉलो भी करोगे तो भी आपका बेली फैट कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक टेंशन, एक माइंडसेट बना के रखा है कि आपका बेली फैट हो ही नहीं सकता, ऐसा लोग माइंडसेट बना देते हैं। ये आपको नहीं करना है। बस आपके वर्कआउट और डाइट में पंचुअल रहिए और मैंने जो 4 हैबिट्स बताई है उसमें आप पंचुअल रहिए, जिससे आप 100% मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीनों में तो आप जैसा भी बेली फैट हो आप घटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये वीडियो से कुछ नया जानने मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे आयरन चैनल को और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।